हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। जहां पे आज हम लोग आधुनिक भारत के एक टॉपिक को देखेंगे जिसका नाम होगा उपनिवेशवाद और ग्रामीण क्षेत्र। ये टॉपिक आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज हम लोग इसके बारे में जानते हैं। उपनिवेशवाद के बारे में सबसे पहले हम लोग जान जाते हैं कि उपनिवेशवाद होता क्या है। जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र अपने से कमज़ोर देश पे जाकर के आक्रमण कर देता है और उसके संसाधनों को अपने कब्जे में ले लेता है, अपने फ़ायदे के लिए उसका उपयोग करता है, उसी को उपनिवेशवाद कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन और पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? आंसर होगा 1757 ईस्वी में क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। क्लाइव उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व कर रहे थे, जबकि सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे। इसमें सिराजुद्दौला की हार होती है और उसके बाद अंग्रेज बंगाल पे थोड़ा सा हावी हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। बक्सर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? आंसर होगा 1764 ईस्वी में हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी और संयुक्त सेना के बीच में। तो ये संयुक्त सेना किन किन की थी? मीर कासिम की, शुजाउद्दौला की और शाह आलम की। इसमें संयुक्त सेना की हार होती है और इसके साथ ही बंगाल पे ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी तरह से प्रभुत्व जम जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। क्लाइव दूसरी बार गवर्नर कब बनकर के भारत आया? आंसर होगा ये बंगाल आया। चलिए आंसर होगा 1765 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चौथा क्वेश्चन। द्वैध शासन प्रणाली किसने लागू किया था? आंसर होगा लॉर्ड क्लाइव ने। द्वैध शासन प्रणाली उस शासन प्रणाली को कहते हैं जिसमें दो आदमी मिलकर के शासन प्रणाली को चलाए। तो अब लॉर्ड क्लाइव द्वारा क्या किया गया था कि कर वसूलने के लिए भारतीयों को वो अधिकार दे दिया गया था और उसके बाद ये लॉर्ड क्लाइव उनसे कर लेते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। क्लाइव बंगाल छोड़ करके वापस इंग्लैंड कब जाता है? आंसर होगा 1767 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं छठा क्वेश्चन। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर कब बना? आंसर होगा 1772 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सातवां क्वेश्चन। सन्यासी छापामार के बारे में बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने किस उपन्यास में उल्लेख किया है? आंसर होगा आनंद मठ। अब सन्यासी छापामार के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान जाते हैं। ये सन्यासी छापामार वो होते थे जो हिंदू और मुस्लिम धर्म के सन्यासी होते थे। उस समय अकाल या बहुत ज़्यादा गरीबी होने के चलते खाने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए इनके पास कुछ नहीं होता है। तो ये छापामारी करके साहूकारों और बहुत बड़े लोगों के यहाँ से कुछ लूट लेते थे, माल लेकर के चले जाते थे। उसी को सन्यासी छापामार कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं द्वैध शासन प्रणाली को किसने समाप्त किया? आंसर होगा वारेन हेस्टिंग ने। चलिए बताइए कि इसको शुरू किसने किया था? आंसर होगा क्लाइव ने। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नवा क्वेश्चन। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? आंसर होगा 1784 ईस्वी में। पिट्स इंडिया एक्ट जो था वो कंपनी की जो कार्य था उसको सुधारने के लिए लाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनकर भारत कब आता है? आंसर होगा 1786 ईस्वी में। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। अस्थायी व्यवस्था या इसतमरारी व्यवस्था क्या था या और कब लागू हुआ? आंसर होगा यह 1793 ईस्वी में लागू हुआ था। सॉरी, अस्थाई होगा, अस्थाई व्यवस्था है। तो ये जमींदारों से कर लेना होता था। ये बंगाल में सिर्फ लागू हुआ था और जमींदारों के ऊपर फिक्स कर दिया गया था। जमींदारों की कैटेगरी फिक्स कर दी गई थी और उनसे कर भी फिक्स कर दिया गया था। अब एक जमींदार के अंदर बहुत सारे 400-400 500-500 गांव होते थे और उनसे कर लेना होता था। जमींदार क्या करते थे कि वो किसानों को ज़मीन दे देते थे और मनमाना रेट से उनसे कर वसूलते थे और वो कर अपने पास रख के और उनको जितना देना था कंपनी को वो वापस करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। सूर्यास्त कानून क्या है? सूर्यास्त कानून वो कानून था कि जमींदारों या कंपनी के द्वारा एक डेट फिक्स कर दिया जाता था कि आज इतने तारीख को शाम तक दे देना है। उसके बाद अगर आज शाम तक नहीं देते थे, सूरज ढलने तक नहीं देते थे, तो आपकी ज़मीन की नीलामी कर दी जाती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 13वां क्वेश्चन। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? आंसर होगा 1773 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 14वां क्वेश्चन। चार्टर एक्ट कब लागू हुआ?
आंसर होगा 1813 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवी रिपोर्ट क्या है और ब्रिटिश संसद में इसे कब पेश किया गया था? आंसर होगा पांचवी रिपोर्ट कंपनी की कार्यों का उल्लेख था और उन कैसा कार्य कर रहा है या इनमें कुछ कमी है या कुछ अच्छाई है, इसको देखते हुए एक रिपोर्ट तैयार की गई थी और उसको 1813 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 16वां क्वेश्चन, महालवाड़ी व्यवस्था क्या है? आंसर होगा एक महाल, महाल यानी गांव के बराबर होता था, पर कर को निश्चित कर दिया जाता था। यानी एक गांव से, एक महाल से एक निश्चित कर देना होता था जिसको हर हालत में उनको देना ही होता था। और ये जो महालवाड़ी व्यवस्था थी उत्तर प्रदेश, पंजाब वगैरह में बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बोर्ड योजना क्या था। महालवाड़ी व्यवस्था में कर को बोर्ड ने बढ़ा दिया था और उसको 2/3 भाग कर दिया था। पहले 1/2 भाग होता था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 18वां क्वेश्चन, बोर्ड योजना में बढ़ाए गए कर को किसने कम किया? आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी ने 1855 ईस्वी में। थोड़ा सा अब देखते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है। आंसर होगा हर किसान के लिए अलग अलग कर की व्यवस्था करना, यानी हर किसान की खेती, उसकी ज़मीन की उपज देख करके उस पर कर निश्चित कर दिया जाता था, वही रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 20वां क्वेश्चन, कपास आपूर्ति संघ की स्थापना कब हुई थी? आंसर होगा 1857 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनचेस्टर कॉटन कंपनी की स्थापना कब हुई थी? आंसर होगा 1859 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दक्कन दंगा क्या है। आंसर होगा किसानों ने महाजनों और साहूकारों के खिलाफ आंदोलन कर दिया था 1875 ईस्वी में। क्या होता है कि पूना जिला में एक सूपा नामक गांव है, वहीं पे बड़ी संख्या में किसान एकत्रित हो जाते हैं और वहाँ पे एक मंडी है जिसमें साहूकार और व्यापारी लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो किसानों ने महाजनों को, साहूकारों का घर को घेर लिया, उसमें बही खाते थे, ऋण पत्र थे और भी दस्तावेज बहुत थे, उनको क्या किए, लूट लिए और जला दिए जिससे साक्षी मिट जाए, वही दक्कन दंगा था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 23वां क्वेश्चन, दक्कन दंगा रिपोर्ट संसद में कब पेश किया गया था, यानी इंग्लैंड के संसद में? आंसर होगा 1878 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, झूम की खेती क्या है? तो आंसर होगा घूम घूम के जो लोग खेती करते थे, जैसे राजमहल की पहाड़ियों के आसपास जो लोग खेती करते थे, यानी जंगलों को काटते थे और वहाँ पे आग लगा के उसको उर्वरकता देते थे और उस पे खेती कुदाल या फावड़ों से कोड़ करके उसमें बीज डालते थे। अक्सर वो ज्वार बाजरा टाइप का होता था। 2 4 5 साल वहाँ पे खेती करते और उस ज़मीन को छोड़ करके फिर दूसरी जगह यही प्रोसेस अपनाते थे। यही थी झूम की खेती। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 25वां क्वेश्चन, बुकानन राजमहल की पहाड़ियों में भ्रमण कब किया था? आंसर होगा 1810 ईस्वी में। राजमहल की जो पहाड़ी है उसके अंदर जो पहाड़ी लोग होते थे वो बाहरी लोगों से बिल्कुल नहीं मिलना चाहते थे, वहाँ पे बुकानन जाता है उनकी हालात को देखने के लिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 26वां क्वेश्चन, तिलका माझी ने भागलपुर के कलेक्टर की हत्या कब की थी? आंसर होगा 1784 में और वो कलेक्टर थे क्लीवलैंड। इसके बाद तिलका माझी को फांसी दे दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं संथाल बंगाल कब आए थे? आंसर होगा 1780 के दशक में। फिर देखते हैं 28वां क्वेश्चन, दामिन इको क्या है? दामिन इको वो इलाका है जहाँ पे संथालों को बाहर से ला करके बसाया गया था, उस पूरे इलाके को दामिन इको कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामिन इको विद्रोह कब हुआ था, यानी कब शुरू हुआ था? आंसर होगा 1855 ईस्वी में। यह अब किसके खिलाफ विद्रोह किए थे? सरकार और उनकी जो व्यवस्था थी, यानी प्रशासनिक लोग थे, उनसे ये लोग लड़े थे। और इस लड़ाई में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आंसर होगा सिद्धू, कानू, चांद और भैरव ने। ये चारों भाई थे, ये भगताडीह गांव के रहने वाले थे। चुन्नू माझी इनके पिता का नाम था। इन लोगों ने भगताडीह में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा और हर जगह से संथालों को बुलाया और उसमें विद्रोह की घोषणा की। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का 31वां क्वेश्चन, संथाल दीकू किसको कहते थे? आंसर होगा संथाल जमींदारों को, महाजनों को, साहूकारों को और सरकारी कर्मचारियों को दीकू कहते थे, यानी ये लोग बाहरी आदमी हैं, हमारे लोग नहीं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का 32वां क्वेश्चन,
संथाल आबादी वाले क्षेत्र के लिए कौन सी प्रशासनिक इकाई बनाई गई थी? आंसर होगा संथाल परगना। जब संथाल विद्रोह हुआ, उसको दबाया गया, उसके बाद अंग्रेजों के द्वारा एक कमेटी बनाई गई और उसके बाद ये फैसिलिटी इनको दी गई, संथाल परगना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का अंतिम और 33वां क्वेश्चन। क्वेश्चन होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? आंसर होगा मीर कासिम ने। तो चलिए, आज का ये जो सेशन था यहीं पे समाप्त होता है, लेकिन जाते जाते मैं आप लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।